भारतीय जनता पार्टी झारखंड में आदिवासी जनमानस को प्रभावित करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही। इसी रणनीति के तहत आदिवासी नेतृत्व को भरपूर तरजीह दी जा रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा केंद्र में जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। झारखंड के ही समीर उरांव सांसद होने के साथ भाजपा एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी डॉक्टर अरुण उरांव भी भाजपा एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में असम प्रदेश एसटी मोर्चा के सह प्रभारी की भूमिका निभा रहे हैं। झारखंड के दिग्गज आदिवासी नेताओं में से एक और वर्तमान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी प्रदेश भाजपा की कमान संभाल रहे हैं। झारखंड से भाजपा के 11 लोकसभा सांसद हैं, उनमें से 3 आदिवासी हैं, यानी करीब 30% सांसद आदिवासी ही हैं। झारखंड से भाजपा के आदिवासी सांसदों में खूंटी से अर्जुन मुंडा, लोहरदग्गा से सुदर्शन भगत और दुमका से सुनील सोरेन का नाम शामिल है। अर्जुन मुंडा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और सुदर्शन भगत भी केंद्र में मंत्री पद संभाल चुके हैं। सुनील सोरेन इसलिए बड़े नेता माने जाते हैं क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में उन्होंने दुमका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन को हराया था। उनके रणनीतिक कौशल के कारण ही भाजपा दुमका लोकसभा सीट पर कब्जा कर सकी थी। इसके अलावा हाल के दिनों में आशा लकड़ा का कद भी भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ रहा है। आशा लकड़ा 2 टर्म रांची की मेयर और भाजपा में राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेवारी संभाल रही हैं। आशा लकड़ा लोहरदग्गा संसदीय सीट से 2024 के चुनावों में भाजपा के दावेदारों में से एक भी है। आशा लकड़ा के अलावा आरती कुजूर भी भाजपा के आदिवासी नेताओं में प्रमुख स्थान रखती हैं। वर्तमान में वे भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी संभाल रही हैं। प्रदेश भाजपा की बात करें तो झारखंड में भाजपा के पास सबसे बड़े आदिवासी नेता के रूप में बाबूलाल मरांडी का चेहरा है। केंद्रीय स्तर पर समीर उरांव सांगठनिक रूप से भाजपा एसटी मोर्चा को मजबूत करने में जुटे हुए हैं और अर्जुन मुंडा भी राष्ट्रीय राजनीति में ही अधिक फोकस कर रहे हैं। ऐसे में बाबूलाल मरांडी ही प्रदेश भाजपा की कमान संभाल रहे हैं। भाजपा भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तुलना में उन्हें ही मुकाबले का नेता मानती है। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में वह न सिर्फ राज्य की राजनीतिक स्थितियों से वाकिफ है बल्कि राज्य को चलाने का भी उन्हें करीब 28 महीने का अनुभव है। 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भाजपा का नेतृत्व उन्हीं के हाथ में है। भाजपा में आदिवासी नेताओं की जो नई पौध मजबूत हो रही है, उनमें भाजपा के प्रदेश तह मीडिया प्रभारी अशोक बड़ाइक का नाम शामिल है। अशोक बड़ाइक ने वार्ड पार्षद के पद से अपनी राजनीति शुरू की थी और बाद में भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व भी संभाला। वर्तमान में वे प्रदेश भाजपा के सह मीडिया प्रभारी के दायित्व का भी कुशलता पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। उन्हें बाबूलाल मरांडी और समीर उरांव के साथ अन्य आदिवासी नेताओं का भी करीबी माना जाता है। प्रदेश भाजपा के एक बड़े नेता ने बताया कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व झारखंड में आदिवासी नेताओं को तरजीह दे रहा है, इसलिए यहाँ आदिवासी नेताओं का भविष्य उज्जवल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरे देश में करीब 11 करोड़ आदिवासी है और यहाँ अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर आदिवासी नेताओं की ओर से लंबे समय तक आंदोलन चला है। इसके अलावा झारखंड में अब तक रघुवर दास को छोड़ दें तो आदिवासी नेता ही मुख्यमंत्री पद की कमान संभालते नजर आए हैं। ऐसे में पार्टी को यदि झारखंड में कांग्रेस और झामुमो का मुकाबला करना है तो आदिवासी नेतृत्व को तरजीह देना पार्टी की मजबूरी है। आदिवासी बहुल झारखंड में भाजपा पूरी तरह से एसटी चेहरे के रूप में बाबूलाल मरांडी को भुनाने की कोशिश में लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड आए और खूंटी में आयोजित समारोह में हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की। इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इस तरह झारखंड में 26% आदिवासी आबादी पर बीजेपी का विशेष ध्यान है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 6 महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में भाजपा राज्य में आदिवासी समर्थन वापस पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर रही है। जहां 81 विधानसभा सीटों में से 28 और 14 लोकसभा सीटों में से 5 एसटी के लिए आरक्षित है। झारखंड की आबादी में लगभग 27% जनजातीय समुदाय है।
यह स्पष्ट करना कि मरांडी पार्टी के राज्य नेता है, इसलिए यह काफी हद तक भाजपा द्वारा राज्य में आदिवासी मतदाताओं को वापस जीतने का एक प्रयास है। भाजपा की राज्य टीम की एक और अनूठी विशेषता यह भी थी कि इसमें सक्रिय राजनीति में 3 पूर्व मुख्यमंत्री थे। अब दास के चले जाने और 55 वर्षीय अर्जुन मुंडा के केंद्रीय मंत्रिमंडल में आ जाने के बाद पार्टी एक आदिवासी नेता को आगे रखने की अपनी पुरानी रणनीति पर वापस आ गई है। झारखंड बीजेपी के लिए अहम परीक्षा है, जबकि एनडीए ने 2019 में राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से 12 सीटें हासिल की, लेकिन बाद में भगवा पार्टी के पक्ष में बहुत कुछ नहीं गया। उस वर्ष राज्य चुनाव के बाद से जब सोरेन के नेतृत्व वाले झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन ने भाजपा को सत्ता से बेदखल कर दिया था, सत्तारूढ़ गठबंधन ने 6 विधानसभा उपचुनाव में से 5 में जीत हासिल की थी, जिसमें 2 एसटी सीटें भी शामिल हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों और कानूनी चुनौतियों के बावजूद सोरेन की लोकप्रियता भी काफी हद तक बरकरार है।